ये आत्मा जो है वो पांडवों के साथ में है। और भीष्म पितामह बोले भाई लल्लू दुर्योधन भाई कम से कम बुढ़ापे में जा इनाम है तो मत दे भाई लाला, जाना है मत दे भाई। लेकिन सुन, फिर भी तू ऐसा कहता है तो मैं गंगा जी का बेटा हूं और मैं गंगा का बेटा देवव्रत भीष्म हाथ उठा करके ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के युद्ध में मैं सबसे पहले अर्जुन को मार दूंगा, मार दूंगा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली। सज्जनों, युद्ध बंद हो गया और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुम अपनी पत्नी को मेरे पास आशीर्वाद के लिए भेज देना। युद्ध बंद हो गया, सब लोग अपने अपने टेंटों में चले गए और श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, कहला चल करके देखूं अर्जुन ते कागत भीतर होगी। रात्रि हो गई, रात्रि का समय था और श्री कृष्ण अर्जुन के शिविर में गए, टेंट में गए तो क्या देखने लगे कि अर्जुन डंलप के गद्दा पे, इतने ऊंचे पे मोटे से गद्दा पे, डंलप के गद्दा पे, और अर्जुन खर्राटे बजा करके सो रहा है, खर्राटे मार रहा है। श्री कृष्ण ने उनके पास में जाकर के कहा, ए अर्जुन 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 तुझे नींद कैसे आ गई? इस पोजीशन में, इस हालत में तुझे नींद आ गई? तूने भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं सुनी क्या? भीष्म की प्रतिज्ञा को नहीं सुना तूने? तुम्हें नींद कैसे आ गई भाई? तो अर्जुन ने क्या कहा? सज्जनों, श्री कृष्ण केवल एक भीष्म ने ही तो प्रतिज्ञा की है, एक अकेले भीष्म ने ही तो प्रतिज्ञा की है। और श्री कृष्ण 1000 भीष्म भी मिलकर के प्रतिज्ञा कर ले और जब तक मेरे रथ के घोड़ाओं की लगाम कन्हैया तुम्हारे हाथों में है तो गोपाल जी मैं तो खर्राटे जाई धूमते आएंगे। मैं तो ऐसी सो, क्या बात है, क्या बात है अर्जुन, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, शाबाश। आज वही श्री कृष्ण जो है उस अवसर का फायदा उठा करके द्रौपदी के पास में आए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा था ना कि अपनी पत्नी को भेज देना, उसी अवसर का फायदा उठाया और श्री कृष्ण द्रौपदी के पास में आए और द्रौपदी से आकर के कहने लगे, द्रौपदी बड़े बूढ़े को आशीर्वाद कभी खाली ना जावे, चलो भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने के लिए चलते। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभिवादनशीलस् नित्यम वृद्धो पसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम मनुस्मृति। बड़े बूढ़ों को राम राम करने से, बड़े बूढ़ों का सम्मान आदर सत्कार करने से हमें 4 चीजें प्राप्त हो जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें हमें मिल जाती हैं। हमारी आयु लंबी होती है, हमें दुनिया जानने लग जाती है बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से, दुनिया में हम विख्यात हो जाते हैं बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से। विद्या, अनाप शनाप रिकॉर्ड के विद्वान हो जाते हैं और बलम, शरीर में खूब ज्यादा बल मिल जाता है। ये 4 चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं सज्जनों बड़े बूढ़ों का सम्मान करने से। लेकिन आजकल के समय में बड़े बूढ़ों को बेचारे को कोई पूछता नहीं। आजकल के छोरी चोरा ने पढ़ लिख के कहा ने MA BA कहा कर ले, वो ये समझते हैं कि बड़े बूढ़े का आ जानना है। लेकिन बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो जीवन के प्रत्येक अनुभव उनके पास में होते हैं, वो सारे रास्तों पर चले हुए होते हैं। एक बार की बात, एक बार 10-12 लड़का 10-12 लड़के और एक ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में लड़के माने लड़के, कभी वहां लड़के कभी यहां लड़के, लड़के तो लड़के 10-12 लड़के ट्रेन में चढ़ गए और उसी ट्रेन में, उसी डिब्बे में जिसमें वो बैठे थे, उसी डिब्बे में एक बड़ा बूढ़ा आदमी और बेचारों एक कोने में चुपचाप बैठे और काफी देर तक चलते रहे वो और कहने लगे, आपस में बात करने लगे, भाई ट्रेन में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, कुछ किया जाए, बोर हो रहे हैं, कुछ किया जाए। क्या करोगे भाई? बोले चलो ट्रेन की चैन खींचते हैं, ट्रेन की चैन खींचते हैं। एक लड़का बोला, क्या देख नहीं रहा है क्या? लिखा हुआ है यहाँ पे, चैन खींचने पर 500 रुपए का जुर्माना है, 6 महीने की सजा है, और नहीं तो दोनों भी हो सकते हैं। दिखाई नहीं दे रहा? और लड़कों ने क्या कहा कि भाई हम 12 लड़का हैं, 10-10, 20-20 रुपया करेंगे तो 500 रुपया आ जाएंगे, लेकिन चैन तो जरूर खींचेंगे।
एक लड़का बोला, एक बात बताऊं, बताओ। बोले एक भी पैसा खर्च न हो और आनंद पूरा आ जाए तो ऐसा क्या करोगे? बोले चैन हम खींचेंगे और नाम बुड्ढे के लगा देंगे, एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। अब उन्होंने पैसे इकट्ठे करके रख लिए भाई, 12 लड़का 100 रुपए किए, उन्होंने 1200 रुपए हो गए और 1200 रुपए इकट्ठे करके एक ने अपनी जेब में रख लिए और जेब में रख करके चैन खींच दी, चैन खींच दी। और रेलवे के अधिकारी आए और अधिकारियों ने आकर के कहा चैन किसने खींची? लड़कों ने कहा महाराज जी इस बुड्ढे ने खींची। अधिकारी आकर के बोले क्यों क्यों जी, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? बुड्ढे हो गए 70-80 साल के, सबरे बाल सफेद पड़ गए तुम्हारे, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस उम्र में जो है ऐसा कर रहे हो, क्यों चैन खींची? बोले महाराज जी क्या करें, मजबूरी बन गई। क्या मजबूरी बन गई? बोले गिने चुने 1200 रुपए लेकर के आया था घर से, बहुत दूर जाना था महाराज जी, 1200 लेकर के आया था और इन बच्चों ने मेरे 1200 रुपए छीन लिए, जेब में रख लिए और मैंने इसलिए चैन खींच ली। और देखा, जाकर के देखा बच्चे की जेब में तो 1200 रुपए निकले, उसके सामने गिन करके तो रखे थे, 1200 रुपए निकाल लिए और बुड्ढे को धन्यवाद मिला, शाबाश बहुत बहादुरी का काम किया है तुमने, शाबाश मिली। 1200 रुपया फ्री मिल गए, फ्री में मिल गए। और आगे चल करके उन लड़कों को जब ले जाने लगे वो अधिकारी रेलवे के पुलिस वाले, तो झांक करके देख रहे थे, गुर्रा करके देख रहे थे बुड्ढे की तरफ खिड़की में से। और बुड्ढा जो है दाढ़ी पे हाथ घुमा रहा है, बेटा ये धूप में सफेद ना है परे, बाहर को धूप में सफेद ना है परे। सज्जनों बुड्ढों की ऐसी महिमा होती है, वृद्ध सारे अनुभवों को जानते हैं, जीवन के सारे अनुभव। ऐसे ही एक बार एक लड़की देखे वाले, लड़का देखे वाले, लड़का देखने वाले और आए, लड़की का पिता आया लड़का देखने के लिए और उन्हें लड़का देखा, लड़का पसंद आ गया। लड़के के पास में 100 बीघा जमीन और लड़की ने बीए करने के बाद में बीटीसी कर ली, टेट की परीक्षा दे ली। अच्छा, तो उन्होंने अपनी लड़की के बारे में बताया और लड़के के बारे में पूछा। बोले साहब हमारे लड़के पे 100 बीघा जमीन है। ठीक है साहब, और तुम्हारी लड़की ने क्या कर रखा है? बोले बीए के बाद में बीटीसी कर रही है, टेट फाइनल कर लो, माने सुपर टेट की परीक्षा रह गई है बस। अच्छा, तो लड़के वालों ने अपने मन में विचार किया क्यों रे, हमारे छोरा पे 100 बीघा जमीन नहीं तो है, बस पढ़े लिखे तो अपने कम है, और जब 100 बीघा जमीन के बलदे मास्टर नहीं मिल रही है, बताओ भाई टेट सुपर टेट सब दे लो, जाने मास्टर नहीं तो भैया इधर ही है, शादी कर लो। रिश्ते को मंजूर किया, लेकिन लड़की के पिता ने एक शर्त रखी उसके सामने। बोले साहब सुनो, शादी तो हम कर देंगे तुम्हारे लड़के की, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? बोले बारात में कोई बुड्ढा आदमी नहीं आना चाहिए। लड़के के पिता ने सोचा बुड्ढों का क्या काम है बारात में, ये मास्टर नहीं मिल रही है? बड़े बूढ़े न जाएंगे तो कहा कोई भेजा है रही का? ठीक है साहब हमें शर्त मंजूर है। अब तो सज्जनों शादी का समय आ गया, बारात चलने लगी और बारात में नए नए बालक बीच में मांग निकाल के तैयार है के, बीच में मांग निकाल के जीन्स के पैंट पहन के, लंबी नोक की जूती पहन के और तैयार है के, मुंह पहना के जीन्स के पैंट पहन के तैयार है के, जो सवरे घोटू न पे फट रहे। बहुत बढ़िया फैशन चल रही ना आजकल। तैयार है गए नए नए बालक, बुड्ढा तो कोई जाता नहीं, जाएगा ही नहीं बारात में, तैयार है गए। लेकिन लड़के का जो नाना था, नाना बोला भाई मैं तो जरूर जाऊंगा पे देवते की बारात में, देवते की शादी और नाना न जावे, मैं तो जरूर जाऊंगा। लड़के के पिताजी ने खूब समझा लिया, लड़के के पिताजी ने समझा लिया कि बुड्ढों के बारे में मना कर रखा है, मत चलो यहीं बैठ के भजन कर लो, यहीं ले आएंगे तुमका 4-6 पीस मिठाई के, यहीं बैठ जाओ। बोले ना ना मैं नहीं मानूंगा, और नाना न माने लट्ठन थे। अब लड़कों ने विचार किया कि भाई नाना ना मान रहे तो क्या करे हो जाए। एक लड़का बोला एक काम करो, हम जो 4 पहिए की गाड़ी ले चल रहे कहा है, वह गाड़ी की डिग्गी बहुत लंबी है, एक काम करो नाना डिग्गी में डाल ले चलो, क्या दिखे। और नाना जी को डिग्गी में डाल दिया, डिग्गी में डाल करके नाना को पहुंच गए बराती गांव में।
बारात पहुंच गई जनमासे में। लड़की के पिता ने एक आदमी भेजा, ध्यान से देख करके आओ बारात में कोई बुढ़ा तो नहीं आया है। लड़की वालों की तरफ से एक आदमी आया, देख करके गया ध्यान से, चलो ना तो डिग्गी में डरे हैं भाई। ध्यान से देख करके गया, कोई बुढ़ा नहीं है। जाकर के कहा महाराज जी कोई बुढ़ा नहीं, कोई बुढ़ा बड़ा नहीं आया। तो लड़की के पिता ने नाश्ता भिजवा दिया बारात के लिए। और नाश्ता में कहा भिजवायो, दुए बूंदी के लड्डू और एक समोसा और रूह अफ़ज़ा को शरबत। पहले पुराने समय में यही नाश्ता चलतो ना, है ना, रूह अफ़ज़ा को शरबत, दूध बूंदी के लड्डू और दोनों में रख के वो बालक नाश्ता कर भी लग गए। लेकिन लड़की के पिता ने दोबारा से एक शर्त और रखी। अपना एक आदमी भेजा और कहा जाओ शर्त रखो उनके सामने। क्या? बोले हमारे गांव के बाहर ही जो नदी चल रही है ना, नदी जिसमें पानी चल रहा है, वह पानी की जगह पे अगर दूध बहा सके तब तो हम शादी करेंगे, नहीं बारात लेके भाग जाओ, यहाँ पे लौट जाओ, हम शादी नहीं करेंगे। और जैसे ये बात लड़की वाले की तरफ से बारात में आकर के कहा, लड़की वाले की तरफ से जो आदमी आया और उसने उन नए नए बच्चों से कहा, नए नए बालकों से कहा कि भाई नदिया में पानी की जगह पे दूध बहा सके तो शादी करेंगे, नहीं भाग जाओ यहाँ पे। वो जब बात है सुनते ही खेमे बालक न के हाथ में थे वो बूंदी के लड्डू न के दोना जाए धरती पे गिर पे चिके से वो भैया पानी की जगह पे दूध कैसे बहा देंगे भैया। और तो दुनिया भर को हिसाब लगाए भी लगे नई नई बात। मैंने कोई तो बीटेक पढ़े हो भैया, बीटेक MBA न जाने कैसी कैसी डिग्री प्राप्त। वो आपस में बात कर रहे हैं, क्यों भाई उन्हें केमिस्ट्री से MSc की है, कोई सूत्र जानता हो तो बता भाई, पानी में तो दूध बन जाए कैसी भाई जुगाड़ बताया था। एक बोला एक काम करो, हमारे गांव में फलाना आदमी वो दूध को काम करते, बहुत पुराना काम हुआ को दूध को, एक काम करो आप फोन करो। दूसरा बोला ना फोन पे तो कहू भाई न बतावे। अब क्या करो जाए भाई, अब करो का जाए, बारात तो लौटनी है, चलो भाग चलो यहाँ पे, अब का शादी है रही है। सर जो बारात लौटने की तैयारी हो गई, उनमें से एक बच्चे ने कहा क्यों भाई बारात तो लौट ही रही है, बारात तो लौट ही रही है, शादी तो है रही ना है। फिर जा नाना का ही मारे दे रहे भाई, गर्मी में जाए तो निकाल लो। अब नाना को निकालने के लिए गए, डिग्गी में से डिग्गी खोली, बोले बाहर निकलो। नाना ने समझी कि नाश्ता का जो खबर है, नाना ने समझी कि बफर का जो खबर है। हाँ भैया कहाँ कितना में लग रहा, बफर कहाँ लग रहा है? बफर देख रहा हूँ यहाँ पानी मिल लो ना पीवे, बात चल जब जाते। लड़के का पिता जो है क्रोध में भरा हुआ है, उसका चेहरा लाल पड़ रहा है, क्रोध में भरा हुआ दौड़ा दौड़ा आया नाना के पास में। चुपचाप न करो, यहाँ दिमाग खराब मत करो, चुपचाप न करो। अरे मेहमान कहा है वो, बात तो बताओ, ज्यादा जी मन चला, चुपचाप न करो। मैंने तुम्हें पहली मने कर दी, अनेट तो बस तुम नहीं करी। आज में हाथ में राय पर नहीं तो छाती पार कर दी तो गोली आ गई। बड़ा गुस्सा हो रहा है। अरे मेहमान ने पता है तो देव में कहा बात है गई। बोले बात ये है गई है कि नदी में पानी की जगह पे दूध बहा सके तब तो शादी करेंगे, नहीं बात चलो यहाँ पे बात जा। यूं कह रही है लड़की के पिता ने, अब बहा दोगे तुम दूध? जीभ चला रहे ज्यादा। नाना बोला मेहमान तुम कैसी बात कर रहे हो बता, ए बारह में जानते ये छोटी छोटी बात नहीं बीच में बारात लौटे करते। क्या कहा? ये छोटी बात दिख रही है तुम्हें? छोटी बात है जी, और नहीं तो कहा है कह दो जा। लड़की के पिता से जाकर के कह दो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया, हमने शुद्ध दूध का इंतजाम कर लिया, टैंकर के टैंकर खड़े हमारे पास में दूध के। यूं कह दो जाए कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया, तुम नदी को खाली करवाने का इंतजाम करो, नदी को खिलाने का इंतजाम। और जैसे ये बात कही सज्जनों, लड़के वाले की तरफ से एक आदमी ने जा करके साहब देखो हमारे पास में पूरा इंतजाम है दूध का, तुम पहले नदिया में से पानी खलवावे की शुरुआत करो। और जैसी ये बात सुनी लड़की के पिता ने बोला ओ मूर्खो, ओ दुष्टो, दोबारा देख के आओ जनवासे में, जरूर कोई न कोई बुड्ढा आया है, जरूर कोई न कोई बुड्ढा आया। सज्जनों ऐसी है बड़े बूढ़ों की महिमा। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो पशेविन चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। बड़े बूढ़ों को सम्मान करने से, आदर सत्कार करने से हमें चार चीजें अपने आप मिलती हैं। उनके जिंदगी के अनुभव हमें प्राप्त होते हैं क्योंकि वो हर रास्ते से गुजरे हुए होते हैं।
लेकिन आज की तारीख में, आज के समय में इतनी बुरी दुर्गति हो रही है बड़े बूढ़ों की कि मैं बखान नहीं कर सकता, यहाँ से कह नहीं सकता। अनाथ आश्रम भरे पड़े हैं बेचारे की वजह से। अनाथ आश्रमों में बड़े बूढ़े जो हैं कष्ट पा रहे हैं, रोटियों के एक टुकड़े के लिए तरस जाते हैं। जैसा संस्कार हम अपने बच्चों में डालेंगे वैसा ही संस्कार उनमें जगेंगे। बड़े बूढ़े बेचारे माँ बाप के लिए जो है अलग से जो है भोजन बनाते हैं, निम्न प्रकार का भोजन, और अपने लिए मिठाई खाण का भोजन पाते हैं, उनको मिट्टी के बर्तनों में भोजन देते हैं। नेक बीमार रह जाए बड़ी बूढ़ी मैया, बड़े बूढ़े बाबा, तो उनको मिट्टी के बर्तनों में भोजन देते हैं और उन बर्तनों को अलग रखते हैं। एक दिन छोटा सा बालक देख रो, छोटा सा बच्चा, और देख रहा था कि मेरी माँ जो है और मेरी दादी को मिट्टी के बर्तनों में भोजन देती है। उस बच्चे ने क्या किया कि उन मिट्टी के बर्तनों को इकट्ठा करके अलमारी में रखता गया। उसकी माँ ने पूछा, क्यों रे? ये मिट्टी के बर्तन तूने इकट्ठे क्यों रख दिए? पागल कहीं के, मूर्ख कहीं के, ये झूठे बर्तन रख रहा है इकट्ठे करके, भोजन के झूठे बर्तनों को। वो बच्चा बोला, मैया देख रही ना आजकल कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, कितनी महंगाई बढ़ रही है आजकल। आज जो बर्तन अम्मा के काम आ रहे हैं, एक दिन तो हुआ तो अम्मा बनना पड़ेगा। तो मैंने अभी से सोच लिया कि महंगाई इतनी बढ़ रही है तो एक दिन तेरे तो काम आएंगे जो बर्तन, तेरे भी तो काम आएंगे। बड़े बूढ़ों को बेचारों को मिट्टी के बर्तनों में और जो है भोजन देते हैं। जैसा संस्कार हम डालेंगे वैसा ही संस्कार डालेंगे। मिठाई को डिब्बा आयो और देवी जी बोली, नाश मिठाई नहीं खा ले, चुपचाप अम्मा पता चल जाए, नहीं खा ले। Child's mind is like a clean slate, it is printed it on very starting of the life. बच्चे के दिमाग में हम जो भी जैसा संस्कार डाल देंगे वो संस्कार हमेशा के लिए जम जाएगा। इसलिए जितना बने उतना अपने बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करो। उनके हाथों में मोबाइल की जगह पर रामचरितमानस पकड़ाने का प्रयास करो। उनके हाथों में गीता जी पकड़ाओ, मोबाइल को भगाओ, दूर भगाओ। जितना बने उतना संस्कार दो, क्योंकि आजकल बहुत बुरा समय चल रहा है। चारों तरफ तुम देख रहे हो, नेक नेक से बालकन के केस सुन रहे हो तुम। का उन्हें फांसी लगा ली, का उन्हें जहर खा लियो, नेक नेक से। इसलिए जितना बने उतना हमें अपने बच्चों के लिए समय निकालना चाहिए। आज श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी चलो, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। तो आज द्रौपदी को साथ में लेकर के श्री कृष्ण आ गए सज्जनों भीष्म पितामह के पास। आकर के क्या देखने लगे कि भीष्म पितामह कुटिया में बैठ करके भजन कर रहे थे। आंख बंद थी भीष्म पितामह की, और द्रौपदी ने आकर के भीष्म पिता के चरणों में बैठ करके नमस्कार किया। ऐसे चरण छुए, चरण छू के नमस्कार किया। भीष्म बाबा की आंख बंद है। उन्होंने समझा कि दुर्योधन की पत्नी आई होगी, आशीर्वाद देने लगे। द्रौपदी बैठी है आगे नमस्कार करके, और भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया भैरवी में। आशीर्वाद मुख से निकला, आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तू हो बेटी, सौभाग्यवती तू हो बेटी, सौभाग्यवती तू हो बेटी। तेरे हाथों की मेहंदी का, तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी, ना रंग कभी छूटे बेटी, ना रंग कभी छूटे बेटी। तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी, ना रंग कभी छूटे बेटी, ना रंग कभी छूटे बेटी। आशीर्वाद दे दिया भीष्म पितामह ने, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। और क्या बोले? आशीर्वाद मैं देता हूँ, आशीर्वाद मैं देता हूँ,
सिंदूर से मांग न खाली हो, सिंदूर से मांग न खाली हो, सिंदूर से मांग न खाली हो। पर देता हूँ मेरी बेटी, पर देता हूँ मेरी बेटी, तू पुत्र हजारों वाली हो, तो पुत्र हजारों वाली हो, पुत्र हजारों वाली हो। आशीर्वाद दे दिया बेटी जाओ पुत्रवती भव सौभाग्यवती भव। और आशीर्वाद देने के बाद में जब आंख खुली भीष्म पितामह की तो देखने लगे सामने द्रौपदी बैठी हुई है, द्रौपदी बैठी हुई है। कहने लगे बेटी द्रौपदी, द्रौपदी तू कैसे आ गई बेटा, तू कैसे आ गई? ये वरदान तो मैंने दुर्योधन की पत्नी के लिए रखा था, तू कैसे आ गई? और फिर बोले द्रौपदी एक बात बता दे वो तू बेटा, देख बेटा मैंने अपने मुंह से जो कुछ कह दिया सो कह दिया, मेरे मुंह से जो निकल गया सो निकल गया, लेकिन अब एक बात बता दे बेटा, सही सही बताइए द्रौपदी कि तुझे लेकर के मेरे पास में कौन आया है, कौन आया? ओहो भीष्म पितामह ने बाहर आकर के देखा तो क्या देखने लगे सज्जनों, बाबा ने आकर के देखा, बाबा ने आकर के देखा, द्योड़ी का दृश्य निराला था, द्योड़ी का दृश्य निराला था, द्योड़ी का दृश्य निराला था। देहली पे आकर के बाबा देखने लगे तो क्या देख रहे हैं? पीतांबर का घूंघट डाले, पीतांबर का घूंघट डाले, वहाँ खड़ा बांसुरी वाला था, वहाँ खड़ा बांसुरी वाला था, वहाँ खड़ा बांसुरी वाला था। पीतांबर का घूंघट लगा करके मेरे ठाकुर जी खड़े हैं, जनाने बन करके आए थे तो द्रौपदी के साथ में जनाने स्त्री का वेश धारण करके आए थे। ओहो धन्य मेरे प्रभु, धन्य मेरे प्रभु, स्त्री बन करके खड़े हैं द्रौपदी के साथ में मेरे ठाकुर जी। और भीष्म पितामह ने दर्शन किया, लौट करके आए और द्रौपदी से कहने लगे बेटे द्रौपदी मेरी बात को ध्यान से सुन बेटी, ध्यान से सुन। हे द्रौपद सुता मेरी बेटी, हे द्रौपद सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है, जाओ अब विजय तुम्हारी है, जाओ अब विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बांका हो, पतियों का बाल न बांका हो, तेरा रक्षक कृष्ण मुरारी है, तेरा रक्षक कृष्ण मुरारी है, ओ तेरा रक्षक कृष्ण मुरारी है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राम। सज्जनों जिसका रक्षक साक्षात मुरली वाला हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, क्या बिगाड़ सकता है। एक एक पल ठाकुर जी पांडवों का साथ देने लगे और पांडवों का राजसूय यज्ञ संपूर्ण कराया। इसके बाद में श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब तुम बताओ तुम्हें क्या सुनना है, परीक्षित बताओ तुम्हें क्या सुनना है। तो परीक्षित ने यहाँ पे एक प्रश्न किया, गुरुदेव मुझे एक बात बताओ, आपने कई बार, आज 9वां दिन है कथा का, विश्राम दिवस है, और आपने कई बार ये बात कह दी कि भगवान दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं। तो महाराज जी मुझे एक बात बताओ गुरुदेव, क्या उन परब्रह्म परमात्मा ने, उन श्री कृष्ण भगवान ने किसी दीनहीन गरीब गुरबा पे भी कृपा की है क्या? और जैसे ये बात की तो सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आई और सुदामा चरित्र सुनाने लगे, कहने लगे सुनो परीक्षित सुनो। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित
ब्राह्मणों ब्रह्मवित्त में विरक्त इंद्रिय अर्थेषु प्रशांतात्मा जिते प्रशांतात्मा जिते। श्री सुखदेव जी सुदामा